नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नई स्टोरी में। आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो एक रेपिटो बॉय की है, जो कि मेरे दोस्त का दोस्त है। उसने मुझे ये स्टोरी बताई और उस रेपिटो बॉय का नाम अंशुल है। तो आइए इस स्टोरी को सुनते हैं अंशुल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको मजा आएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशुल है और मैं पिछले 7 सालों से रेपिटो में काम करता हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको ये घटना बताने जा रहा हूँ, ये लगभग आज से 2 महीने पहले की है। ये घटना मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक और यादगार घटना थी। उस समय सर्दियों का मौसम था और रात का समय था। मेरी शिफ्ट रात को 9 बजे ही खत्म होने वाली थी, लेकिन उस दिन मैंने सोचा एक और सवारी को ले लूं। ज्यादा पैसे कमाने की जल्दी में मैंने 9:15 पर एक राइड को एक्सेप्ट कर लिया। पिकअप लोकेशन शहर के बाहर एक सुनसान और वीरान इलाके की थी। जैसे ही मैं उस लोकेशन पर पहुंचा तो वहां पर मुझे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा भी अजीब सा था। उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई मुझे जल्दी रेलवे स्टेशन छोड़ दो, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। उसकी आवाज भी बिल्कुल अलग और अजीब सी थी, लेकिन मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा देर रात हो गई है, इसीलिए आदमी थका हुआ होगा। उसने कहा कि मेरा बैग भारी है, इसीलिए मैंने उसके बैग को उठाकर अपनी बाइक पर रख दिया और स्टेशन के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हम लोग बीच रास्ते में पहुंचे, मुझे अजीब अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और सड़क के दोनों तरफ बस बड़े बड़े पेड़ थे। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि कोहरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और दुनिया की तरफ जा रहे हैं। उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई थोड़ा तेज चलाओ, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। मैंने बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड को बढ़ाया, बाइक का बैलेंस अचानक से बिगड़ने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बाइक को किसी ने पीछे से खींचा हो। मैंने बाइक को रोका और फिर पीछे उतर मुड़कर देखा तो मुझे सब कुछ सामान्य ही लगा। वो आदमी एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था और मुझे ही देखते हुए। जब उस आदमी ने अचानक से मुझसे कहा, भाई रुक जाओ, मुझे प्यास लग रही है। फिर मैंने बाइक को वापस से रोक दिया, लेकिन इस बार मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी वहां पर नहीं था। मैं चौंक सा गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो आदमी मुझे कहीं पर नजर नहीं आया। रात का समय था और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी अचानक से मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। इस बार वो आदमी बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उस आदमी ने मुझसे कहा, डरो मत भाई, पानी चाहिए था, बस वही लेने गया था। मुझे अब इस सफर में कुछ गड़बड़ लगने लगी। मैंने उससे पूछा, भाई तुम कब नीचे उतर गए थे, मुझे पता ही नहीं चला, और स्टेशन कितनी दूर है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी दूर और। लेकिन अब मुझे आसपास की हर चीज डरावनी लगने लगी। मुझे सड़क पर अजीब अजीब सी परछाइयां दिख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा हो। तभी अचानक से मेरी बाइक अपने आप रुक गई। मैंने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई और वो आदमी नीचे उतर गया और फिर बोला, अब शायद यहाँ से तुम्हें अकेले लौट जाना चाहिए, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैंने गुस्से में कहा, क्या मतलब? आपने कहा था कि स्टेशन तक जाना है, अब ये सब क्या है? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई मैं जिस स्टेशन की बात कर रहा था वो इस दुनिया का नहीं है। मैं तो 5 साल पहले ही मर चुका हूँ, मुझे यहीं तक जाना था। अब तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं पर एकदम से खड़ा का खड़ा ही रह गया। वो आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो आदमी धुआं बनकर हवा में मिल गया। उस रात में जैसे तैसे अपनी बाइक को स्टार्ट करके वापस शहर पहुंचा। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उसके बाद जो मेरी जिंदगी में हुआ वो और भी ज्यादा डरावना और खतरनाक था। उस रात मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपने घर वापस लौटा, लेकिन मेरा दिल डर के मारे तेज तेज धड़क रहा था और मुझे
ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैंने अपनी बाइक को खड़ी की और फिर कमरे में जाकर लेट गया। मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार जब भी आंख बंद करता वो आदमी मेरी आंखों के सामने आ जाता। उसकी चमकती हुई आंखें और उसकी डरावनी मुस्कुराहट हर बार मुझे डरा देती थी। आधी रात को अचानक से मेरे घर के दरवाजे पर किसी का दस्तक हुई। मैं चौंक कर खड़ा हो गया और मैंने सोचा इतनी रात को कौन हो सकता है। डरते हुए मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। हाँ, दरवाजे के पीछे एक पुरानी सी गंदी टिकट पड़ी हुई थी। उस पर कुछ लिखा हुआ था, ट्रेन नंबर 1314, प्लेटफॉर्म फर्स्ट और समय 12:45। ये तो उसी ट्रेन के बारे में लिखा हुआ था जो उस आदमी ने जिक्र किया था। मैंने उस टिकट को उठाकर फेंक दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन डर और बेचैनी के कारण मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने तय किया कि मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा और छुट्टी रखूंगा, लेकिन तभी मुझे मेरे रैपिडो ऐप पर वही लोकेशन दिखने लगी जहां से मैंने उस आदमी को उठाया था। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन हर 5 मिनट बाद मुझे वही लोकेशन दिखने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई रहस्यमय शक्ति मुझे वहां पर जाने के लिए मजबूर कर रही हो। डर के बावजूद मैंने हिम्मत जुटाई और सोचा मैं वहां पर जाकर चीजों को देख लूं तो शायद इस डर से छुटकारा मिल जाए। मैं दोपहर के लगभग 11 बजे वहां पर पहुंचा। वहां का माहौल अब और भी डरावना और सुनसान था। मैंने आसपास अपनी नजर घुमाई, लेकिन वहां पर कुछ भी खास नहीं था। तभी अचानक मुझे वही भारी बैग उस झाड़ियों के पीछे दिखाई दिया जो उस आदमी ने मेरी बाइक पर रखा था। डरते डरते मैंने उस बैग को खोला। अंदर एक पुराना लैपटॉप, कुछ कपड़े और एक डायरी थी। मैंने डायरी को खोला, लेकिन जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ था वो मुझे अंदर तक झकझोर दिया। डायरी में लिखा हुआ था कि वो आदमी 5 साल पहले इस रास्ते पर एक बाइक एक्सीडेंट में मर गया था। वो रेलवे स्टेशन जा रहा था, लेकिन वो कभी भी रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच सका। उसकी आत्मा अब हर उस इंसान से मदद मांगती थी जो इस रास्ते से गुजरता था। उसके बाद मैं उस रास्ते पर कभी भी नहीं गया और मेरी जिंदगी में वो डर हमेशा के लिए बैठ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और आप भी यदि अपनी स्टोरी सुनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले और रहस्यमय किस्से के साथ।